वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आमने सामने हो गए हैं। लगातार सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर दोनों वर्ग के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है। दोनों धड़ों ने निदेशालय में धरना दिया। दिन भर तनाव बना रहा। पुलिस बीच में दीवार बन के खड़ी रही, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो आरक्षण का मामला है ये काफ़ी गंभीर हो गया है 69,000 की भर्ती में। फिलहाल विभाग ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हाई कोर्ट के आदेश का विभाग अध्ययन कर रही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। शिक्षकों व अन्य अभ्यर्थियों से धरना समाप्त करने की अपील की है बेसिक शिक्षा विभाग ने। ये जानकारी लगातार निकल कर आ रही है कि सबके हितों की रक्षा की जाएगी और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, नई चयन सूची में जिनका नाम नहीं आएगा, उनके समायोजन पर सरकार विचार कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू हो चुका है। दोनों पक्ष प्रभावित ना हो, इस पर फोकस कर हो रहा है काम और नई सूची जारी में अभी 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। तो ये भी जानकारी निकल कर आ गई है कि नई सूची में अभी समय लगने वाला है, कम से कम 1.5 से 2 महीना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया है, 3 महीने का समय दिया है। तो 2 महीने में सरकार नई सूची जारी करेगी, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। नई सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आएगा उनको तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो नई सूची से बाहर हो जाएंगे, उनके समायोजन पर सरकार विचार कर रही है। प्रभावितों को कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव लाकर कर सकते हैं समायोजित, लेकिन समायोजन भी इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी अड़चन इसमें भी आने वाली है, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है समायोजन का वो काफ़ी ख़राब रहा है। चाहे आप शिक्षा मित्रों का समायोजन देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों का समायोजन देख लीजिए, बाद में जाकर ये रद्द हो जाते हैं कोर्ट से, क्योंकि यहाँ पर मामला ये फंस जाता है कि समायोजन में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर समानता के अधिकार के हनन का मामला बन जाता है कोर्ट में, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में अभ्यर्थी नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनको फिर मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई नहीं। सरकार लगातार ये कह रही थी कि भर्ती अभी नहीं आ पाएगी, अनुपात समानुपात मेंटेन है, नई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सरकार फंस गई है आरक्षण मामले में, तो मामले को दबाने के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको समायोजित करना चाहती है, ताकि ये मामला जल्द क्लियर हो। अधिकारियों की गलती को छुपाने के लिए यहाँ पर सरकार बड़ा फैसला कर रही है और जिनकी नौकरी लगी हुई है उनकी नौकरी ना जाए, इसको लेकर सरकार गंभीर है। सरकार को गंभीर होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नौकरी दी है, उन्होंने लिस्ट निकाला, उन्होंने सब कुछ डीवी कराकर ज्वाइनिंग दी। लेकिन जो प्रभावित हो गए, जो रिजर्व कैंडिडेट के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, उनके हितों की रक्षा हाई कोर्ट ने की है। तो फिलहाल सरकार हाई कोर्ट आदेश का पालन करते हुए सूची जारी करेगी। 69,000 की नई सूची में जो आ जाएगा उसको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन जो बाहर होगा उसके समायोजन पर काम चल रहा है, माथापच्ची को लेकर हो रही है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ गई है कि आरक्षण को लेकर जो केस हुआ था, जिसमें लगभग 4,000 याची थे, वो भी मांग कर रहे हैं कि हमारा भी समायोजन किया जाए, क्योंकि लोग केस किए थे, जो मामले को कोर्ट में ले गए थे, जो याची थे, यदि उनको नौकरी नहीं मिलती है तो फिर ये मामला फिर से फंस जाएगा और 69,000 का ये जो मैटर है ये बिना सुप्रीम कोर्ट गए हल नहीं होगा। सरकार तो यही चाह रही थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच फैसले को लागू कर दिया जाए और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनको समायोजित कर दिया जाए। जो रिजर्व कैंडिडेट के अभ्यर्थियों को पहले मौका नहीं मिला था वो इस बार 69,000 की सूची में आ जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 4,000 याची लाभ की बात हो रही है। जो नौकरी में हैं सामान्य वर्ग वाले वो कोर्ट जा रहे हैं कि हमको परमानेंटली रखा जाए, और रिजर्व कैंडिडेट के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि 4,000 या 6800 नहीं बल्कि 19,000 पदों का हेरफेर हुआ है और वो भी कोर्ट में जा रहे हैं, हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये मामला जाएगा ही जाएगा और वहीं से इस मामले का हल निकलेगा। लेकिन फ़िलहाल सरकार की कोशिश है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया जाए
और जो भी 6-7 हज़ार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे यानी जो बाहर होंगे उनको किस तरीके से समायोजित किया जाए, इस पर सरकार माथापच्ची कर रही है। 4 साल से नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसे लेकर शासन व विभाग के स्तर पर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकालकर इन्हें समायोजित करता है तो इसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर इनको समायोजित करने पर विचार कर रही है। तो समायोजन में भी बहुत सारे नियमों को, बहुत सारे प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही समायोजन करना होगा, नहीं तो मामला फिर ये कोर्ट में जाकर फंस जाएगा। आरक्षण को लेकर अभी एक और पेज फंसा हुआ है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज कर रहे हैं कि 69,000 की भर्ती में यदि आपने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया तो दोबारा से आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर हैं। यदि कोई अभ्यर्थी यूपी टेट या सी टेट में रिजर्व में पास हुआ है, 82 से 89 के बीच में है, तो वो ओबीसी सीट पर ही रहेगा, ऐसा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है। या सुपर टेट में जिनका 90 से 96 के बीच में नंबर है वो ओबीसी सीट पर ही रहेगा, चाहे उसका फाइनल मेरिट यूआर वाला पार ही क्यों ना कर जाए। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ये दावा है कि ओबीसी ओवरलैप तभी करेगा या एससी एसटी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो ओवरलैप तभी कर सकता है यदि वो यूपी टेट या सी टेट भी यूआर के क्वालिफाइंग मार्क्स पर पास हो, सुपर टेट भी यूआर पर पास हो और फाइनल मेरिट में भी उसका यूआर का कट ऑफ पार होना चाहिए। ऐसे में रिजर्व कैंडिडेट को झटका लग सकता है और यूआर के अभ्यर्थियों की नौकरी से भी हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ तब डिसाइड होगा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा है कि आरक्षण का लाभ अंतिम चरण में दीजिए और 69,000 की नई लिस्ट बनाइए, जिस पर सरकार फिलहाल काम भी कर रही है। आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में कि 69,000 का हल कैसे निकल सकता है। क्या बीच का रास्ता सरकार निकाल सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट अब जो कहेगा फाइनली वही लागू होगा। जो भी अपडेट आगे आएगी जानकारी दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।